Assalamu alaikum. We are back in our channel. Uh, Today, I would like to cover a topic which is T accounts. Or T accounts के लिए it is very important. We have discussed in the previous T accounts about the basic transactions which were of assets, liabilities, and capital. Now we are moving towards the topic of expenses. Yeah, we can say that further uh, exercise या practice of T account, जिसमें we will be discussing about the revenue and expenses, how to record revenue and expenses, and purchases, purchase returns, sales return, and how to close them. ठीक है? So for that, I am doing one more question so that we should know how to do these questions. Huh? Okay, first of all, this is a question from the framework, I think old edition. You are to write up the following in the books. First one is uh, 2008 July. 2008 July. Again, this is a debit and credit. As we know that capital increase on the credit side, decrease on the debit side. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 750 की इन्वेस्टमेंट हो गई तो कैपिटल इंक्रीजेस ऑन फर्स्ट एंड दैट इंक्रीजेस ड्यू टू कैश सिमिलरली our transaction of July 1st is 750 debit. Why? Because cash is a current asset increase on the debit side. So I think this class will be boring for those who have already knew about the T accounts, but it is very beneficial for those who are doing it for the first time. ठीक है तो इंशाल्लाह इससे हमारा जो है ना कॉन्सेप्चुअल बेस स्ट्रांग हो जाएगा पहली ट्रांजेक्शन हमें कंप्लीट हो गई सेकंड ट्रांजेक्शन इज कि बॉट गुड्स ऑन 3rd जुलाई फॉर कैश तो हम जब हम परचेजेस करेंगे तो परचेज इंक्रीज हो जाएगी ठीक है 110 2008 जुलाई 3rd and this transaction this purchase has been done by cash similarly 110 मेरा कैश क्रेडिट हो जाएगा because we have done purchases on cash ठीक है and this is on 3rd July 2008 okay then on 7 bought goods on credit from 320 again one more purchases 320 की but this time it is done on the from up sorry not this one this one purchase from F herd it means a on credit means उधार में हम परचेज करें 327 को 7 को F हर्ड से हमने उधार पे परचेज करनी तो एफ हर्ड इज अ ट्रेड पेबल इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड लाइबिलिटी है ये करंट लाइबिलिटी है तो 2008 की जुलाई को हमारी सेवेंथ को हमने 320 की उधार पे परचेज कर ली फ्रॉम एफ हर्ड ठीक है नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन sold goods for cash 64 whenever we are selling goods तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली एंड वी विल रिसीव कैश कैश इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड दैट्स वाई 64 इधर आ गया सेल्स हुई है हमारी और 10th हुई है सिमिलरली हमारी सेल्स अकाउंट आ गया 64 से मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया रेवेन्यू इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड 64 कैश आया था और 10th को हुआ था ये जुलाई x8 जुलाई x8 डेबिट डॉलर क्रेडिट डॉलर then return goods to effort now this is very interesting ना दोनों सूरतों में चाहे सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो रिटर्न गुड्स लिखा होता है तो वी हैव टू सी कि इधर इट इज अ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न तो अगर रिटर्न गुड्स टू एफर्ट हो रहा है तो एफर्ट वाज आवर ट्रेड पेबल
तो इसका मतलब ये है कि ये परचेज रिटर्न, और वी कैन से दैट रिटर्न आउटवर्ड्स। तो परचेज रिटर्न हो रही है ऑन 14/46। तो 46 14 को, और हमने यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न लिख दिया, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर सेम नाउ डेज। आई थिंक ये दोनों ही लैंग्वेज यूज हो रही होती है, तो आई हैव जस्ट यूज द लैंग्वेज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड इज ऑपोजिट ऑफ परचेज, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड। ऑपोजिट ऑफ परचेज है, गुड्स रिटर्न हो रही है, 46 क्रेडिट हो गया जुलाई X8 की 14 को, और किसको रिटर्न हुआ, एफ हर्ड को रिटर्न। सिमिलरली रिटर्न गुड्स टू, सॉरी अभी ये हो गई ना 14, bought goods on credit from D Exodus again 414 की 18 को, 414 की 18 को डी एक्सोडस से हमने परचेज कर लिया। 414 लाइबिलिटी अकाउंट है, करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, तो इट विल इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, परचेजेस 18 को। आफ्टर 18th ऑन 21st हमने 31st का डी एक्सोडस को भी रिटर्न कर दिया, तो डी एक्सोडस एक्सोडस को 31 का 21 को रिटर्न कर दिया, 31 का 21st को जुलाई X8 को हमने रिटर्न कर दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई हमारी, और दिस इज रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड में हमारा 31 आ गया। डी एक्सोडस साहब थे जिनको हमने रिटर्न किया है, रिटर्न की मोस्ट कॉमन रीजन ये हो सकता है कि देयर इज अ डैमेज इन द गुड्स, द गुड्स आर डैमेज, और एनी पर्टिकुलर नॉट अप टू स्पेसिफिकेशन हमने रिटर्न कर दिया। ओके, देन 24th को सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर, सेल्स हो गई, बट दिस टाइम वी हैव सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सेल्स इज ऑफ 82, और द पर्सन इज बी स्क्वायर। ठीक है, और ये 24th को हुआ, सेल इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, और 82 से हमारी ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल इज आवर करंट एसेट ड्यू टू सेल्स, एंड दिस हैपेंस ऑन 24th। ठीक है, डेबिट डॉलर साइन, क्रेडिट डॉलर साइन, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारी 25th को पेड एफ हर्ट अकाउंट बाय कैश, हमने एफ हर्ट को 274 की पेमेंट कर दी, कैश से कर दी, तो 274 से मेरा कैश डिक्रीज होगा और एफ हर्ट की लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। 274 कैश पे हुआ है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, दैट्स व्हाई डेबिट आ रहा है, और ये 25th को हुआ है, 25th को। ठीक है, कैश भी डिक्रीज कर देते हैं, 274 एफ हर्ट को पे किया, 25th को पे किया। देन द लास्ट वन इज बी स्क्वायर पेड हज दिस अकाउंट 82। ओके जी, 82 से हमारा कैश इंक्रीज हो गया, क्योंकि बी स्क्वायर ने हमें पे ऑफ कर दिया, 31st को हुआ है। लाइबिलिटी ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट जो था हमारा वो भी डिक्रीज हो गया बिकॉज ही पेड अस। ठीक है, ऑल द ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ आवर क्लोजिंग है, वो देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारा एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन नहीं आई थी, तो हम एक्सपेंसेस नहीं आई, सेल्स रिटर्न नहीं आई, और अदर इनकम। अदरवाइज हमने प्रीवियस टॉपिक में टी अकाउंट्स के अक्सर एसेट्स और लाइबिलिटीज कवर कर ली थी, तो हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज डाउन द टी अकाउंट्स,
तो क्लोजिंग के लिए हम जो है इसको यूं इस तरह से डबल लाइन बना लेंगे और क्लोजिंग इज द ओनली ट्रिकी थिंग जो हमें आनी चाहिए। ठीक है, ये आई थिंक ये क्लोज हो गया था। और लास्ट वन 82। ओके जी। अब हम अगर कैश अपनी पहली ट्रांजैक्शन को देखें, एज इट इज 750 हमारा कैपिटल जो है वो आ गया, विच इज बैलेंस कैरेड डाउन ऑन 31st। और 1 अगस्त को हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 750। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इन CI's एग्जामिनेशन you will not get marks if you forget to write this balance product. So it is very important to note this. ठीक है, a lot of student in any accounts है, जो भी accounts है, चाहे वो depreciation है, anything, तो अगर आपने नहीं लिखा you will not get the marks. Okay, now cash account definitely इसका debit side heavier होगा because practically impossible है कि हमारे पास कैश रिसीव कम हो और पे ज़्यादा हो जाए। तो 896 टोटल आ गया। 896 से 110 और 274 की दो पेमेंट हुई। 512 हमारा 31st को बैलेंस कैरेट डाउन आ गया और 512 पहली अगस्त को बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, नाउ द थिंग विच वी हैव टू लर्न इन दिस वीडियो इज हाउ टू बैलेंस ऑफ परचेजेस। तो बैलेंस टोटल हम पहले लिख लेते हैं, 844 ऑन द बोथ साइड्स एंड ऑन 31st July we will write income statement. The most important thing is writing income statement. This is due to the reason that purchases goes into the income statement and it closes down every year. So that's why no closing balance. सिमिलरली अगर हम परचेज को देखें तो ये हमारी हो गई 146। 146 और 146 on 31st goes into the income statement as well because sales of every year closes down in the income statement. Then 414 आ गया हमारा दोनों तरफ। 414 minus 31 is 382 बैलेंस कैरेट डाउन 31st को और 1 अगस्त को बैलेंस ब्रॉट डाउन 382। आई थिंक ये अकाउंट हमारा 274 प्लस 46। यस। अब ये भी एक नई चीज है कि व्हाट हैपन अगर दोनों इक्वल हो। सिंपल इज दैट देयर विल बी नो बैलेंस। जो बैलेंस ही नहीं है तो नो कैरेट डाउन, नो ब्रॉट डाउन। Okay, now we are moving towards purchase return. 46 plus 31 is 77. Again in this 31st को we will write income statement. अच्छा, जितने भी इनकम स्टेटमेंट वाले हैं उसमें इस साइड पे कुछ भी नहीं आता। अगर यहाँ क्लोज हो रहा है तो इसको जैसे हम कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन कर देते तो इनकम स्टेटमेंट में कुछ ब्रॉट डाउन नहीं आता, बस ये क्लोज हो जाता। सिमिलरली हमारा ट्रेड रिसीवेबल क्लोज डाउन हो गया है तो इसका ये बैलेंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं दो तीन अलग से ट्रांजैक्शन करा देता हूँ सो दैट वी नो के हमें क्या करना है। लेट्स से एक ट्रांजैक्शन है
या एक ट्रांजेक्शन ही डायरेक्ट टी अकाउंट बना लेता हूँ. लेट्स से वेज सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस अकाउंट. और एक एक्सपेंस होता है, लेट्स से 1000 की हमने एक्सपेंस इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड. हमने कैश के जरिए 10th ऑफ लेट्स से अगस्त में को हमने सैलरी पे की. फिर 2000 एक और हमने पे की थ्रू बैंक. और ये हमने 12 अगस्त को पे की. दैट्स इट, टू ट्रांजेक्शन है लेट्स से. जब इसको हम क्लोज करेंगे तो 3000 यहाँ आ गया, 3000 हमारी यहाँ आ गई. और यहाँ हम 31st लिख के इनकम स्टेटमेंट में इसको लिखेंगे. ठीक है. तो एक्सपेंसेस किसी भी तरह के हों, दे विल आल्सो क्लोज्ड इनटू द इनकम स्टेटमेंट. ठीक है. इसकी इंशाल्लाह पर्टिकुलर एक लॉजिक है. और इन कमिंग डेज जब हम कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तो आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट लॉजिक. अच्छा, ये दो क्वेश्चंस हैं फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस. और ये क्वेश्चन मैंने फ्रेंडवर्ड से उठाया है बिकॉज आई थिंक ये फ्रेंडवर्ड में अच्छी प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है फॉर all those people who are new in accounting, particularly class 9th student and those 11th student who have started accounting or they have a science background, उनको practice material चाहिए. So these are the two questions. If you want to practice, they are available here. And I hope कि now टी अकाउंट्स हमारा कवर हो गया. टी अकाउंट में वी डोंट फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. ओके क्लास, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. और उस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी revising. Yeah, we will be solving the trial balance, what is trial balance and how to deal with the trial balance, what are the rules of trial balance, and some basic information for the 11th students. Yeah, we can say that the टी अकाउंट्स बैलेंस हो तो भी कुछ एरर्स एग्जिस्ट करते हैं, और नहीं बैलेंस हो तो क्या करेंगे. ठीक है. तो ये थोड़ी सी हम डिटेल्स में देखते हैं. ओके, फॉर नेक्स्ट वीडियो please stay tuned with me, and I hope you have liked this video. Please like, subscribe, and share the video for the further inshallah classes and lectures. Okay, ji. Meet you inshallah in the next video. Allah.